नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, जो मैं 2 4 5 दिन से यही बता रहा हूँ कि एक पुल बैक या करेक्शन बेहद जरूरी है। और वो आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी में इंगल पैटर्न बना हुआ है। अब सबसे पहले मैं मार्केट के बारे में बताता हूँ कि आज जो सेंसेक्स सबसे ज्यादा 0.54 निगेटिव क्लोजिंग, बैंक निफ्टी 0.46 और निफ्टी 0.43 और फिर निफ्टी 0.20% निगेटिव क्लोजिंग दिए। स्मॉल कैप ने अप टू 15% निगेटिव क्लोजिंग दिए, तो मिड कैप ने अप टू 40% निगेटिव क्लोजिंग दिए। पॉजिटिव स्टॉक सबसे ज्यादा अगर निगेटिव कोई रहा है तो वो एनर्जी 0.139, और उसके बाद इंफ्रा और ऑटो 0.70% निगेटिव क्लोजिंग दी। पॉजिटिव में तीन ही सेक्टर है, मीडिया वो है 0.59%, मेटल 0.31% और पीएसयू बैंक 0.02% निगेटिव क्लोजिंग दिए। ये था हमारा मार्केट का। अब यहाँ देखो, इंगल इंगल का मतलब क्या है? प्रीवियस कैंडल छोटी होती है और उसके बाद की जो करंट कैंडल होती है वो बड़ी होती है, जिसका हाई और लो प्रीवियस कैंडल से ज्यादा होता है। तो ये इंगल बना हुआ है। अब मैंने जो बोला था, अब अगर हम देखेंगे तो ये 850, 20 850 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, और मूवमेंट जरूरी है। मेरा मानना है 20 500 तक या 20 230 तक तो मार्केट आना चाहिए, तभी हमें अच्छी अपसाइड मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद पुल बैक बेहद जरूरी होता है। ये था। अब हम डायरेक्टली देखेंगे कि हमारा आज कहाँ पे ट्रेड बनता था। मैंने फिर निफ्टी में कोशिश दी एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन उसके बाद उसने पुट ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एक गैप अप ओपन होने के बाद एक ईएम पैटर्न बना। ईएम पैटर्न के बाद हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता था। आज निफ्टी ने प्रीवियस 21,026 का लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके 21,037 का लाइफ टाइम हाई लगाया हुआ है। एक ट्रेड यहाँ पे बनता है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पुल बैक आए, या तो इस कैंडल पे आप ब्रेक ट्रेड करते हैं, एक तो इस कैंडल के नीचे आप ट्रेड करते या तो यहाँ पे ट्रेड करते। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हैमर और स्टार कैंडल बन रही थी, इसका मतलब ये बायर्स कमजोर हो रहे थे, सेलर्स हाई हो रहे थे, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अच्छी वन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिली। सेकंड मूवमेंट हमें यहाँ पे मिलती इस कैंडल के नीचे। लेकिन कभी भी सपोर्ट पे ट्रेड नहीं करना, ट्रेड करना रेजिस्टेंस पे। यहाँ से सेलर बायर बार बार बायर्स पे हावी हो रहे थे, मतलब यहाँ से बार बार सेलर्स की एंट्री हो रही थी। तो हमारा कहाँ ये था कि 20,960 के नीचे हमने सेल करना था। और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट अगर आप देखते तो बहुत ही बढ़िया सेकंड टारगेट मिला। अभी कल के लिए 20,850 के नीचे ही हमने सेल करना है, और 20,920 के ऊपर हमने बाय करना है। 20,920 के ऊपर बाय करने का कारण यही बताता हूँ, यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे, और मार्केट जो है यहाँ पे जो आया है ये तीसरी बार आया है। तो यहाँ से ब्रेक होने के, डाउनसाइड ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अपसाइड अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से बायर्स एंट्री कर चुके प्रीवियसली। तो यहाँ से हो सकता है कि बायर्स 20,920 के ऊपर हावी हो जाए और एंट्री करे, तो हम 20,920 के ऊपर बाय करेंगे, और 20,950 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट 20,970 का 20 पॉइंट का, और अपर होगा तो 50 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। ये था हमारा निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में देखोगे तो ये मैंने कल बोला था, ये शूटिंग स्टार बन सकता है। और अगर देखोगे तो उसके नीचे हमारा उसका हाई ब्रेक ना करते हुए उसका लो ब्रेक किया है, और उसके नीचे क्लोजिंग दे, इसका मतलब मार्केट नीचे आ सकता है। तो 46,850 तक आना चाहिए, या तो ये गैप फिल करने के लिए 44,900 तक भी आ सकता है। एक दिन में नहीं, टाइम लगेगा, एक ही दिन में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देगा। ये था डेली का एनालिसिस, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। अब सीधा हम आवरले में देखते हैं। आवरले में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक यम पैटर्न बन रहा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, ये एक यम पैटर्न बन रहा है। तो हम यहाँ पे 706 भी टारगेट देते हैं।
786। 786 का भी हम टारगेट देते तो 45,886 तक हम आ सकते। अब 5 मिनट हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बंद रहा था। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम जब गैप अप ओपन देता है, गैप अप ओपन दिया था तो 30 पॉइंट का अगर रेंज हम पकड़ते तो यहाँ से इसके नीचे हमारा सेल बनता था इस डोजी कैंडल के नीचे, और स्टॉप लॉस इस ये जो उसके बाद की जो कैंडल थी शूटिंग स्टार, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाते तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती। उसके बाद हमारा इस स्टार कैंडल, क्योंकि ये ब्रेक डाउन के बाद ये पुल बैक था, तो इस स्टार कैंडल के नीचे हमने सिर्फ करने से एक अच्छा मूवमेंट हमें मिलता। उसके बाद हमें इस कैंडल के नीचे भी हम सेल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये एम पैटर्न का ब्रेक करने के बाद ये दोबारा पुल बैक, हमेशा मार्केट जिगजैग स्टाइल में चलता है। अगर इस तरह गया तो इस तरह फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ पे आता है, तो ये इस तरह मार्केट चलता है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए तो अगर आप देखोगे तो हमें बाय करना है। यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे तो हम इसी के आसपास 47,000 के आसपास हम बाय करेंगे, या तो 47,100 के आसपास हम बाय करेंगे। और फर्स्ट टारगेट जो होगा ये एम पैटर्न है, ये होगा हमारा 47,250 के आसपास हमारा टारगेट होगा। और सेल करना पड़े तो 47,000 के नीचे सेल करेंगे, और 46,850 150 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। सॉरी, अगर कल गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो दी हुई रेंज इनवैलिड हो जाएगी। फिर हम करंट मार्केट में नई रेंज दे देंगे। जो भी पैटर्न बनेगा उस हिसाब से हम बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।